नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, भारत में धन का सफर। 3000 साल का इतिहास, मतलब प्राचीन कौड़ियों से लेकर एकदम नए डिजिटल रुपए तक। बिल्कुल। और ये चर्चा एक वीडियो स्क्रिप्ट पर आधारित है, हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मनी इन इंडिया फ्रॉम काउरीज टू डिजिटल रुपी। हाँ, और हमारा इरादा है कि इस पूरे सफर को समझें, कैसे चीजों की अदला बदली वो बार्टर सिस्टम से शुरू होकर आज हम दुनिया की सबसे तेज डिजिटल पेमेंट सिस्टम वाले देशों में से एक बन गए हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? वस्तु विनिमय से, जब सिक्के थे ही नहीं। चावल के बदले कपड़ा या औजार के बदले गाय। हाँ बिल्कुल, वहीं से शुरुआत में तो यही था। लेकिन फिर देखिए, करीब 1000 ईसा पूर्व के आसपास, खासकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में कौड़ी, शंख जैसी चीजें कमोडिटी मनी की तरह इस्तेमाल होने लगी। कमोडिटी मनी मतलब ऐसी चीज जिसका अपना भी कुछ मूल्य हो और पैसे की तरह लेन देन में काम आ सके। कौड़ियां छोटी थीं, मजबूत थीं और उन्हें गिनना भी आसान था। अच्छा, और मैंने सुना है वेदों में निष्क और शतमान जैसे शब्द भी आते हैं। क्या वो भी पैसे थे? देखिए, वो शायद सोने या चांदी के गहने या फिर मानकीकृत वजन के टुकड़े रहे होंगे, जिनका इस्तेमाल बड़े लेन देन या शायद धार्मिक कामों में होता था। तो वहाँ उन्हें मुद्रा का एक शुरुआती रूप कह सकते हैं। फिर असली सिक्के कब आए? कहते हैं भारत दुनिया के शुरुआती जगहों में से था जहां सिक्के बने। बिल्कुल सही। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास जो महाजनपद थे, उन्होंने चांदी के पंचमार्क सिक्के, मतलब आहत सिक्के जारी किए। आहत? हाँ, उन पर अलग अलग चिन्ह ठप्पे मारकर बनाए जाते थे। कोई एक डिजाइन नहीं था शुरू में, पर ये व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। और फिर मौर्य साम्राज्य आया। चंद्रगुप्त, अशोक, उन्होंने तो व्यवस्था बनाई होगी। हाँ, मौर्यों ने सिक्कों को मानकीकृत किया। इससे न सिर्फ व्यापार आसान हुआ, बल्कि पहली बार एक इतने बड़े साम्राज्य को आर्थिक तौर पर जोड़ने में मदद मिली। ये सत्ता के केंद्रीकरण का भी एक प्रतीक था। और गुप्त काल के सोने के सिक्के, मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो तो जैसे कलाकृति लगते हैं। सच में? 4ठी से 6ठे शताब्दी के गुप्त सिक्के, जिन पर राजाओं के चित्र, संस्कृत में लेख, वो सिर्फ पैसा नहीं थे। हाँ, वो साम्राज्य की समृद्धि, उसकी ताकत और उसकी कला का सबूत थे। जैसे वो समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए सिक्का है, बहुत मशहूर है। सही कहा। अच्छा, गुप्त काल के बाद मध्यकाल आया, दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल। तब मुद्रा का क्या हाल रहा? दिल्ली सल्तनत ने अपने नए डिजाइन लाए, अरबी और फारसी लिखावट वाले सिक्के। अलाउद्दीन खिलजी जैसे सुल्तानों ने तो बाजार और मुद्रा पर काफी सख्त नियंत्रण भी रखा। फिर आए मुगल, और अकबर ने एक बहुत बड़ा काम किया। सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम, इन तीनों की एक मिलीजुली एकीकृत व्यवस्था शुरू की। अच्छा, तो रुपया शब्द तब से है? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी हम यही नाम इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, चांदी के सिक्के का नाम रुपया था, और वही